नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बरदा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। उसके पास अवैध असलाह, कारतूस व चोरी की बाइक बरामद हुआ है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि थाना प्रभारी बरदा संजय सिंह अपनी टीम के साथ बरौना बाजार में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उप निरीक्षक गोपाल जी ने फोन कर बताया कि कमालपुर चौराहे पर संदिग्ध पल्सर मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति खेतासराय जौनपुर तक जा रहा है। उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह तेजी से बढ़ना तरफ भाग गया। मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी और हम लोग उनका पीछा कर रहे थे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह अपनी टीम के साथ बर्रा तिराहे पर पहुंचकर कमालपुर की तरफ से आने वाली सड़क को अवरुद्ध कर आने वाली बाइक का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक बाइक सवार बड़ी तेज़ी से आती दिखाई दी तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। कोहरे के कारण मोटरसाइकिल सवार काफ़ी नज़दीक आ गया। अचानक पुलिस को देखकर वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सूरज कुमार उर्फ डम्पी निवासी गवनी थाना मेहनगर बताया। बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी बरदा में भर्ती कराया गया। पूछताछ में बदमाश ने विभिन्न चोरी व लूट की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे थाना बरदा की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे और 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी सूरज कुमार उर्फ डम्पी, जो थाना मेहनगर गांव गहुनी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। इसने पूछताछ में बताया है कि ये अपने गैंग मेंबर्स के साथ बाइक चोरी व लूटपाट की घटनाएं कारित करता है। इसके पूर्व इसके विरुद्ध कुल 8 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें 5 चोरी व 3 लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके साथ इसके गैंग मेंबर्स के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस प्रकार के जितने भी अपराधी जनपद में हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के संरक्षक रहे स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह के टंडी सड़क स्थित आवास पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री अम्बरीश जी ने पहुंचकर स्वर्गीय लाल बहादुर सिंह के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके पुत्र जितेंद्र सिंह से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। अम्बरीश जी ने कहा कि लाल बहादुर जी ने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। राम और अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर मामले में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वह सदैव हम सबके स्मृतियों में रहेंगे। श्रद्धांजलि देने वालों में बजरंग दल गोरक्षा प्रांत के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी, विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, दीनानाथ, मनोज चंदन, उत्कर्ष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी के नेतृत्व में निदेशक वाणिज्य राजेंद्र प्रसाद से मिलकर नववर्ष की बधाई देते हुए बुके देकर सम्मानित किया और निदेशक से 2 महीने का वेतन संविदा कर्मचारियों को अविलंब देने की मांग की। अपने उद्बोधन में निदेशक वाणिज्य राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुने और तुरंत उनका निस्तारण करें। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 11 जनवरी को देने का आश्वासन दिया, तो वहीं दूसरे महीने का वेतन 15 जनवरी तक देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य अभियंता वितरण संविदा कर्मचारियों के मानदेय के लिए बराबर ध्यान दिलाते रहते हैं। इस अवसर पर मुख्य अभियंता वितरण ने स्वागत करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों का वेतन समय से मिलना चाहिए। अधीक्षण अभियंता अजय मिश्रा ने निदेशक का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि मंडल में राजस्व वसूली और विद्युत विच्छेदन में और तीव्रता से कार्य होगा। संयोजक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने अपनी कविता सुनाकर लोगों के बीच समा बांध दिया। इस दौरान इंजीनियर संदीप प्रजापति, जयप्रकाश, आशीष सिंह आदि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय प्रगति के डाटा फीडिंग में सतर्कता रखें। उन्होंने कहा कि 75, 76 एवं 77% रैंकिंग वाले विभाग रैंकिंग में सुधार करते हुए 80% से ऊपर पहुंचाना सुनिश्चित करें। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों के टेल तक सिल्ट सफाई सुनिश्चित कराते हुए नहरों के टेल तक फसलों की सिंचाई हेतु पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की फोटो सहित सत्यापित सूची उपलब्ध कराई जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत आदि कार्य
कार्यों के लिए तत्काल निविदा कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान सम्मान निधि में सुधार लाते हुए तत्काल छूटे हुए पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में पात्र किसान योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे। आजमगढ़ नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित 3 दिवसीय आवासीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर RK सिंह, वरिष्ठ सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक, वरिष्ठ मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर VK सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए जिले के विभिन्न विकासखंडों से 40 युवाओं को प्रतिभाग करने का मौका मिला है। मुख्य अतिथि द्वारा युवाओं को संबोधित करते हुए समाज और देश के विकास में युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में अवगत कराया गया और बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को समय पालन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता के साथ साथ समुदाय के विकास से संबंधित सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सत्र नियोजन की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन राज्य प्रशिक्षक अंगद सिंह यादव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में युवाओं को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिससे कि वह अपने समाज के विकास में बेहतर योगदान दे सकें। आजमगढ़ जिले के भवरनाथ स्थित गुरुकुल इंटर कॉलेज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपदीय अधिवेशन एवं पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले बाबू विश्राम राय की 113वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के पूर्व कलेक्ट्रेट स्थित बाबू विश्राम राय के प्रतिमा पर जिलाध्यक्ष बालकेश दुबे के नेतृत्व में मुन्नू यादव, अमित कुमार राय, मयंक राय, अंश कुमार राय, शशि राय सहित अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर उनका नमन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे MLC देवेंद्र प्रताप सिंह को अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन एवं तदर्थ शिक्षकों की बहाली सरकार की अनिवार्यता है। पुरानी पेंशन वृद्धावस्था का सहारा है। तो वहीं प्रदेश मंत्री शैलेश राय ने कहा कि हमारी मूल मांगों को सरकार को हर हाल में मानना ही होगा। कहा कि इस सरकार में शिक्षकों का भविष्य अस्थिर है। उन्होंने कहा कि बाबू विश्राम राय के बताए रास्ते पर चलकर लोगों के भविष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बाबू विश्राम राय व्यक्ति नहीं बल्कि महामानव थे। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन पद के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह का जिलाध्यक्ष बालकेश दुबे ने अपने तमाम साथियों के साथ समर्थन देने का ऐलान करते हुए चौथी बार जीत की अग्रिम बधाई दी। उत्तर प्रदेश में जीत का नया रिकॉर्ड कायम करना है। प्रदेश के नौजवान बहुत उम्मीद के साथ, बहुत हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे हैं। हमें प्रतिभाशाली नौजवानों के साथ निरंतर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उनको शासकीय सेवाओं में जाने का अवसर मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्राणवायु की तरह है, इसीलिए सरकार से आग्रह है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करे। तथा शिक्षक साथियों का जीवन संकट में है, उनका परिवार संकट में है। सरकार से प्रार्थना है कि सरकार तथा शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक योजना लेकर आए और उनका जो लंबित वेतन है वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर उसका भुगतान कराए। साथ ही आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ का जिला सम्मेलन और पूर्वांचल के गांधी बाबू विश्राम राय की जयंती का आयोजन किया गया। इसमें स्नातक विधायक के चुनाव पर चर्चा हुई, पुरानी पेंशन योजना के बहाली पर चर्चा हुई, तदर्थ शिक्षकों को पुनः बहाली करने की मांग की गई, तमाम जन समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसी के साथ मैं अपने मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा और तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया जो राजकीय लोक सेवा आयोग से चयनित भी हुए हैं। भाई अतुल सिंह हैं जो प्राथमिक के मंडलीय अध्यक्ष हैं और प्राथमिक के तमाम साथी हमारे यहाँ आए हैं। सारे लोगों का समर्थन आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो सड़क से लेकर संसद तक शिक्षकों और मजलूमों का आवाज़ उठाते हैं, अपनी सरकार से लड़ने का काम करते हैं। मैं ऐसे संघर्षशील साथी को चौथी बार जीतने का धन्यवाद देता हूं। तमाम हमारे मित्र क्षेत्र से आए हैं, पूरे ज़िले से आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता
आजमगढ़ जिले के डीएवी पीजी कॉलेज में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय एवं जनपद स्तरीय पदाधिकारियों का चयन किया गया। भारी संख्या में उपस्थित शिक्षकों के बीच सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन करते हुए विश्वविद्यालय स्तर से जिलाध्यक्ष पद पर डॉक्टर शाहजानंद पांडे को चुना गया, तो वहीं डॉक्टर गुलाब सिंह यादव महामंत्री, डॉक्टर हरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह कोषाध्यक्ष और डॉक्टर शशांक पांडे को मीडिया प्रभारी चुना गया। तो वहीं दूसरी तरफ जनपद स्तरीय पदाधिकारियों का चयन करते हुए जिलाध्यक्ष पद पर डॉक्टर आनंद सिंह को चुना गया, तो वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को महामंत्री, डॉक्टर हरेंद्र सिंह पटेल को उपाध्यक्ष और डॉक्टर अखिलेश यादव को कोषाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तो वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करते हुए शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश सुविध पोषित महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आजमगढ़ और मऊ जनपद के सभी शिक्षक साथी इकट्ठा हुए थे। एसोसिएशन ने मुझे शिक्षक सम्मेलन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया और इसी समय विश्वविद्यालय इकाई का भी गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर शाहजानंद पांडे जी को विश्वविद्यालय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मुझे आजमगढ़ जनपद के लिए अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया है। मैं सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी शिक्षक बंधुओं के द्वारा विगत रविवार को एक विश्वविद्यालय स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सेल्फ फाइनेंस शिक्षक एसोसिएशन का गठन किया गया और अपने स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के शिक्षक बंधुओं के द्वारा मुझे विश्वविद्यालय स्तर का अध्यक्ष का उत्तरदायित्व दिया गया। मैं इसके लिए अपने सभी सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जो कार्य पद दिया गया है, मैं उसके अनुरूप कार्य करूंगा और अपने सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों की सभी समस्याओं को विश्वविद्यालय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो भी बन पड़ेगा उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे के आजमगढ़ एल्बल स्थित शिविर कार्यालय पर बैठक कर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के सदस्य डॉक्टर शाहजानंद पांडे को महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन के आजमगढ़ एवं मऊ का अध्यक्ष चुने जाने पर एवं डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी का लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के पद पर चयन होने पर हर्ष एवं बधाई दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि मेहनगर तहसील के खड़गपुर निवासी डॉक्टर शाहजानंद पांडे भगवान आदर्श पीजी कॉलेज चक्रपाणीपुर कनेला में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जो संस्कृत विषय के विद्वान हैं। बैठक के दौरान जनसेवक इंटर कॉलेज सलारपुर के प्रधानाचार्य सर्वेश्वर पांडे ने बताया कि फूलपुर तहसील के ग्राम पटखौली दुर्वासा निवासी डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी बचपन से ही मेधावी छात्र थे। जनपद के गहजी इंटर कॉलेज से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद BSc एवं MSc की शिक्षा उन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। उनके पिता रमाशंकर चतुर्वेदी जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त एवं ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। इस अवसर पर मनोज कुमार त्रिपाठी, विश्वदेव उपाध्याय, सतीश कुमार मिश्र, गिरीश चतुर्वेदी, रामाश्रय उपाध्याय, सतीश कुमार पांडे, गिरिजा सुवन पांडे, अशोक पांडे, सर्वेश्वर पांडे, उपेंद्र दत्त शुक्ल, गोविंद दुबे, निशीत रंजन तिवारी, ओम विजय तिवारी सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी को आजमगढ़ जिले में माघ चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को हिंदू धर्म के प्रथम देव के रूप में विख्यात भगवान गणपति की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। इस मौके पर शहर के मातोगंज स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर सिद्धि विनायक के दर्शनार्थ मानव श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा हो। सुबह से ही मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का जो क्रम शुरू हुआ वह देर शाम तक जारी रहा। फूल माला और विद्युत झालरों से सुसज्जित मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सुबह मंदिर का कपाट खुलने पर महंत राजेश मिश्रा के हाथों गजानन की पूजा व आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ मंदिर के द्वार खोल दिए गए। मंदिर के बाहर माला, फूल एवं मिष्ठान की दुकानें सज गई थीं। आस्थावान भक्तों ने गणपति बप्पा के चरणों में दुर्वा, दूब, घास, गेंदा फूल की माला एवं भगवान गणेश को प्रिय मोदक अर्पित कर मंगलमय जीवन की कामना की। मंदिर पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक नजर आई। मंदिर व आसपास के इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्थिति को व्रत धारण करने वाली महिलाओं ने देर शाम चंद्रदेव के दर्शनोपरांत अर्घ देकर कच्ची मिट्टी के निर्मित गणेश प्रतिमा की अपने आंगन में स्थापित कर उन्हें काले तिल से बने लड्डू, गाजर, शकरकंद आदि का भोग लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गणेश चतुर्थी का उत्सव है जो हम सनातनी गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। आज के दिन औरतें निराजल व्रत रह करके
भगवान चंद्रमुख को अर्घ्य दे करके तब जल ग्रहण करती हैं और पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौशैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के बाहर फुटपाथ पर लगे दवा की एक दुकान ट्रक विभाग की टीम द्वारा छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जहां कई दवा व्यवसायियों द्वारा अपनी दुकानें बंद कर ली गई, जिससे मरीजों को दवा के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि आजमगढ़ ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा के नेतृत्व में ड्रग विभाग की टीम द्वारा अतरौलिया शौशैया युक्त संयुक्त चिकित्सालय के सामने हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम द्वारा बिना लाइसेंस के चल रही दवा की दुकान पर 2 दवाओं का नमूना लेते हुए दुकान में रखी सारी दवाओं को जब्त कर लिया गया तथा दवा व्यवसायी को स्थानीय पुलिस की मदद से थाने ले आए, जहां औषधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा द्वारा तहरीर दी गई। ये पीयूष कुमार तिवारी जी की शिकायत थी। जिले स्तर पे डीएम साहब ने निर्देशित किया था कि इनके यहाँ जो भी शिकायत है उसका निस्तारण किया जाए और कार्रवाई की जाए। मैडम, कार्रवाई में क्या छापेमारी करके सारी दवाएं जब्त कर ली गई? हाँ जी, मौके पे वो बिना औषध लाइसेंस के पाए गए, इसलिए औषध ड्रग एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और दवाएं जो हैं सीज कर दी गई हैं। मैडम